नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। और मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा कर लिया था मित्रों, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। जैसे आपके सामने बोर्ड पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और मित्रों, आज इसकी हम वास्तविक जान पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, वास्तव में इसको पहचानते कैसे। हिंदी में यदि कोई सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे जाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, बहुत से वीडियोस में मैंने देखा है, बहुत सी किताबों में देखा है, बहुत से टीचर्स ने ऐसा बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वास्तविक पहचान जो हिंदी में होती है वो चुका चुकी चुके हैं ये होती है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको अलग तरीके से बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वास्तविक पहचान चुका चुकी होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से कंसंट्रेट होकर मेरी तरफ जो मैं पढ़ाऊंगा उसको देखना है। ठीक है, और वन बाय वन जो मैं आपको रूल्स बताऊं उसको फॉलो करना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन लिखा है कंप्लीटेड एंड रनिंग। कंप्लीटेड एक्शन हो और रनिंग में हो, ऐसी एक्शन, ऐसे काम जो कंप्लीट भी हो गए हैं, कंप्लीट होने के साथ में चल भी रहे हो। ठीक है, अब बोलो सर ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो कंप्लीट भी हो गया और चल भी रहा है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपसे कि इंग्लिश की क्लास लग गई है। ठीक है, जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये एक इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश की क्लास लग गई है। ठीक है, लग गई है, लेकिन अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लग गई है। ठीक है, तो कंप्लीट भी हो गई, यानी क्लास लग भी गई है और चल भी रही है। ठीक है, इसके बाद में आपसे मतलब किसी ने ये बोल दिया कि मेरा भाई घर आ गया है, मेरा भाई घर आ गया है, घर आ गया और अभी भी घर पे है, तो वो रनिंग में एक्शन है। रनिंग में एक्शन के साथ साथ में उसका काम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं मुंबई पहुंच गया हूं, ठीक है, या पहुंच चुका हूं, मुंबई में ही हूं, तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, चुका चुकी हो या नहीं हो किसी सेंटेंस में, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको याद मित्रों ये रखना है कि कोई सा काम जो कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, यानी कि वो अभी भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए लाइट आ गई है, क्या आ गई है, लाइट आ गई, अभी भी यदि हमारे बल्ब जो पंखे वंखे चल रहे हैं तो इसका मतलब है लाइट आ गई, अभी भी है। ठीक है, तो वो आ भी गई है और रनिंग में भी है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में रखेंगे मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगाते हैं, ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, ये वन बाय वन हम सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्र आपके लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको हैज लगाना है या फिर हैव, इन दोनों में से एक लगाना है। फिर आपको वर्ब की तीसरी यानी थर्ड फॉर्म लगानी, और उसके जस्ट बाद क्या लगाना है, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये होगा इसका सिंटेक्स। ठीक है, अब ये पे मैं लिख देता हूं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स मैंने कई बार बता दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो जैसे ही, शी, इट, या किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम। ठीक है, इनके साथ में आपको हैज लगाना है। क्या लगाना है मित्रों, हैज लगाना है, क्या हैज लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स, इसमें आई को भी इंक्लूड करना है। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, आई, वी, दे, यू, या फिर किसी का दो या दो से अधिक नेम्स। ठीक है, इनके सामने मित्रों आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैव। ठीक है, आपको समझना क्या है कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम है तो आपको उसके साथ में हैज लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, दे, यू, नेम्स वगैरह हो तो उनके साथ में हैव लगाना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैज या हैव दोनों में से किसी एक को चुनना है। वर्ब का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म एक्शन के लगानी है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं घर पहुंच गया हूं, मैं घर पहुंच गया हूं। ठीक है, घर पहुंच गया और ये अभी भी घर पे हूं। सपोज कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो मैं को क्या बोलते हैं मित्रों, हम आई, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, हैव। क्या लगाते हैं मित्रों, हैव लगाते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आई के साथ बिना सोचे समझे आप क्या लगा दोगे, हैव लगा दोगे। ठीक है, इसके बाद में हैव लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है इसमें, पहुंचना। क्या है, पहुंचना, पहुंचने को बोलते हैं रीच।
ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, ठीक है, एट होम, कहां पहुंच गया हूं मैं, घर पहुंच गया हूं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपको इसमें क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने और वन बाय वन उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको भी क्या करना है, आपको चेंज करना, यदि बोले एग्जाम में तो आप चेंज करना बिल्कुल सीख जाओगे, लेकिन आप कंटिन्यूसली इसको देखते रहे। ठीक है, मैं कुछ और सेंटेंसेस लिखता हूं, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट या इसको कॉपी में अपने नोट कर ले, जो मैंने नियम लिखवाए। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल वाले। ठीक है, उसके बाद में कुछ और आगे बढ़ेंगे हम, और इसके साथ में हम नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अफर्मेटिव का है, किसका है, अफर्मेटिव का। नेगेटिव का भी साथ में लिख देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है आपको, सब्जेक्ट के बाद में वही हैज या फिर है, इन दोनों में से कोई है, फिर दोनों के साथ में आपको लगाना नॉट, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, उसने मुझे पढ़ा दिया है, उसने मुझे पढ़ा दिया, ठीक है, या पढ़ा चुका, वो मुझे पढ़ा चुका है। ठीक है, तो सपोज कीजिए बॉयज है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, उसने मुझे नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इन दोनों को चेंज करना है। जैसे उसने को बोल दी, सपोज कीजिए बॉयज है, बॉय है, लड़का है, तो मान लीजिए इसको लिख दी हम ही के साथ में मित्रों हमेशा क्या लगाना, हैज लगाना, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, ही हैज, पढ़ाने को बोलते टीच, लेकिन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी टॉट, ही हैज टॉट, मुझे को बोल देंगे हम मी। ठीक है, सब्जेक्ट लगाना, हैज लगाना, वर्ब लगाना, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसका नेगेटिव चेंज करना है, तो क्या करना है, सीधा सा हैज या हैव दोनों में से एक, उसके बाद में क्या लगा देना, सिर्फ आपको नोट लगाना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे लिखिए ही हैज, क्या लगा दिया हमने, नॉट टॉट मी, ये हो गया मित्रों। बात समझ में आई। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, वह इसे पढ़ चुकी है, ये चुका चुकी ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, चुका चुकी पहचाने, लेकिन वास्तव में क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट और रनिंग एक्शन। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने शी, ठीक है, सी के साथ में हैज, ठीक है, पढ़ चुकी यानी कि रीड, रेड, रेड, तीनों की एक ही फॉर्म है। ठीक है, यानी कि एक ही स्पेलिंग है, रेड फर्स्ट फॉर्म भी है, रेड रेड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होता है रेड आता है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, सी हैज रेड दिस, इसे वो पढ़ चुकी है। नेगेटिव करना हो तो मित्रों क्या करेंगे, सी हैज नॉट रेड दिस। आ रहे बस में, बिल्कुल आ रहे होंगे मित्रों। अब इसका क्या करते हैं अपन, एक दो सेंटेंस और लिखने के बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, एक सेंटेंस के बाद में एक प्लूरल कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने प्लूरल नहीं बताया इसमें आपको। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, वे यहां से जा चुके हैं, वे यहां से जा चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए दूसरा क्या आ गया, वे यहां से नहीं गए हैं। ठीक है, एक सार्थक शब्द होना चाहिए। वे यहां से नहीं जा चुके हैं, बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, वे यहां से नहीं गए हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही है, लेकिन ऐसा शब्द बोले जो क्या है आपको सार्थक लगे। ठीक है, वे यहां से नहीं गए हैं, वे यहां से नहीं जा चुके हैं, तो जा चुके वाला थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए ये सेंटेंस और वो सेंटेंस बात एक ही है। ठीक है, तो सार्थक शब्दों का उपयोग करें तो आपकी इंग्लिश वैसे भी अच्छी हो जाएगी, हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वे को क्या बोलेंगे, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में दे, अब दे के सामने देखिए सब्जेक्ट हैव लगेगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट से हम दे हैव सेट आउट फ्रॉम हियर, सेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, गो फ्रॉम हियर भी लिख सकते हैं, सेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर मान लीजिए नेगेटिव, देखिए नेगेटिव क्या करेंगे, वैसा जैसे दे हैव लिख दिया, हैव लिखने के बाद में यहां क्या लगा दिया, नॉट सेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से
नहीं गए। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट में बचा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बचा मित्रों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या करोगे मित्रों? सीधी सी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है उसको उठा के पहले ले आओगे और नोट हटा दोगे। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव हो तो नोट भी लगे रहने देना। ठीक है, तो एक तो सेंटेंस इसके भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिंटेक्स लिख देता हूँ पहले, सिंटेक्स के बाद में देखेंगे जैसे हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक लगाना है मित्रों। फिर क्या लगाना है आपको? सब्जेक्ट और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड हो तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, जैसे यहां पे लिख दिया, क्या तुमने इसे खरीद लिया है? खरीद लिया है। ठीक है, क्या तुमने इसे खरीद लिया है? ठीक है, यू सब्जेक्ट है, तुम आप सब्जेक्ट हो, इसलिए यू के साथ अपन को क्या लगाना है? हैव। यू सब्जेक्ट हो गया, हैव के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म? खरीदना वर्ब है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉट। ठीक है, किसे? यानी कि दिस। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या रानी खाना खा चुकी है? क्या रानी खाना खा चुकी है? ठीक है, या फिर ऐसा बोलते हैं क्या रानी ने खाना खा लिया है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हैज, रानी किसी का नाम मान लीजिए, या क्वीन हो तो क्वीन लिख सकते हो। हैज रानी ईट, वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन, क्या हो जाएगा? फूड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एक दूसरे में चेंज कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस को परफेक्ट में, परफेक्ट को सिंपल में, और इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, तीनों को आपस में एक दूसरे में चेंजेस कैसे करते हैं। ठीक है मित्रों, और टेंसेस की क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद।